इमेजिन करो तुम अपने दोस्तों के साथ एक जगह पर घूमने गए हो और वहाँ पर तुम लोगों ने बहुत मस्ती की। लेकिन आते समय तुम लोगों के साथ एक ऐसी भयानक घटना घट जाती है जिसे तुम लोगों को बोलोगे तो लोग तुम्हारे बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रिसेन की एक और न्यू हॉरर स्टोरी में। तो आज मैं तुम लोगों को ऐसे ही एक सार ग्रुप की दोस्तों की कहानी सुनाने वाला हूँ। तो चलो बिना देरी करके इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। 4 दोस्त राहुल, विक्रम, स्नेहा और आदिति, ये चारों हमेशा एक साथ रहा करते थे। जहाँ भी जाते थे एक साथ ही जाते थे, जो भी किया करते थे एक साथ ही करते थे। एक दिन ऐसे ही ये चारों एक जगह पर बैठ के बातें कर रहे थे कि तभी राहुल बोलता है कि चलो गाइस कहीं पर घूमने जाते हैं, बहुत दिन से कहीं पर घूमने नहीं गए। तो वो सब भी बोलते हैं हाँ चलो कहीं पर घूमने जाते हैं। कि तभी विक्रम बोलता है कि मैं एक जगह जानता हूँ, वहाँ पर हम लोग जा सकते हैं। तो सब बोलता है कि पता कौन सा जगह है। विक्रम बोलता है एक नेशनल पार्क है, वहाँ पर हम लोग घूमने जा सकते हैं, वहाँ पर बहुत मज़ा आएगा, सारे जानवरों को हम देखेंगे, फ़ोटो वोटो खींचेंगे, बहुत मज़ा आएगा। और सब बोलते हैं हाँ चलो उसी जगह पर चलते हैं। तो ऐसे ही इन लोगों में एक प्लान बन जाता है कि विक्रम कल सुबह गाड़ी लेकर आएगा और वो सब लोग उस गाड़ी से चढ़ के उस नेशनल पार्क में घूमने जाएगा। और ऐसा ही होता है, सब लोग उस नेशनल पार्क पे घूमने जाता है, बहुत मस्ती करता है, फ़ोटो वोटो खींचता है, सारे जानवरों को देखता है। लेकिन आते समय उनकी गाड़ी एक ऐसी सुनसान जगह पर ख़राब हो जाती है जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं रहते थे सिवाय एक घर के। तो अब ये सारे बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें, इतनी रात को हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। तो ये सारों डिसाइड करता है कि पास ही में जो घर है उस घर में जाते हैं, क्योंकि इन चारों को उस घर से रोशनी नज़र आ रही थी और ये चारों समझ रहे थे कि उस घर में शायद से कोई रहता है। तो वो चारों इसी उम्मीद से उस घर की तरफ बढ़ने लगते हैं कि शायद कोई मदद मिल जाए। से ही ये चारों उस घर के पास पहुंचता है तो इन्हें बहुत ठंड सा महसूस होता है, जबकि उस समय पर गर्मी की सीज़न चल रही थी। ये चारों इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देके दरवाजे को नॉक करने लगता है, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खुलता। कि तभी राहुल नोटिस करता है दरवाज़ा तो खुला ही है। तो ये सब अंदर घुस आते हैं। अंदर घुसते ही ये चारों नोटिस करता है कि एक लड़की सोफे पे बैठ के टीवी देख रही थी। तो विक्रम आवाज़ लगाता है, हेलो एक्सक्यूज़ मी। वो लड़की घूम के देखती है, बोलती है कि हाँ बोलिए। विक्रम बोलता है कि एक्चुअली हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, क्या हम आपकी फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। वो लड़की बोलता है हाँ क्यों नहीं, करो। जैसे ही विक्रम उस फ़ोन को लेकर फ़ोन लगाता है, वहाँ पर नेटवर्क नहीं होता, मतलब फ़ोन नहीं लगता। विक्रम और वो लोग और भी टेंशन में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें। कि तभी वो लड़की बोलती है कि एक काम करो, तुम लोग मेरे घर पर रुक जाओ। वो सब बोलते हैं नहीं हम नहीं रुक सकते, हमें जाना है और कल सुबह हमारा कॉलेज भी है। वो लड़की बोलते हैं कि अरे रुक जाओ, इतनी रात को कहाँ पर जाओगे, कैसे जाओगे तुम लोगों की तो गाड़ी भी ख़राब है और ये जगह भी अच्छी नहीं है। अच्छा होगा कि तुम लोग मेरे ही घर पे रुक जाओ। तो ये सारों ज़्यादा ना सोच के मान जाते हैं रुकने को, क्योंकि उस टाइम तकरीबन रात के 12 या 12:30 बज रहे थे और इतनी रात को जाना खतरे से खाली नहीं है। और यही सब सोच के ये सारों फ्रेश होके सोने चले जाते हैं। तकरीबन रात के 1:30-2 बजे स्नेहा नीचे आती है पानी पीने के लिए और उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, मानो कोई मंत्र पढ़ रहा है और उस मंत्र को बार बार रिपीट करे जा रही है। तो स्नेहा उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही वो आवाज़ के पास पहुंचता है, वो देखता है कि यह आवाज़ एक कमरे से आ रहा है। तो स्नेहा उस कमरे के अंदर घुस आती है और वो अंदर जो देखता है उसे देखकर वो बहुत शॉक हो जाती है और बहुत डर भी जाती है। वो देखती है कि इस घर की लड़की जो इन्हें इस घर में रुकने को बोली थी, वही लड़की यहाँ पर चारों तरफ मोमबत्तियाँ लगाकर कोई तो अजीब सी एक रिचुअल परफॉर्म कर रही है, मानो जैसे कोई काला जादू कर रही है। वो तो बहुत डर जाती है स्नेहा। एक ही दौड़ लगा के वो अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है और सबको जगाने लगता है कि चलो चलो हम इस घर में नहीं रुक सकते, हमें अभी के अभी इस घर से निकलना होगा वरना बहुत बुरा हो जाएगा। तो वो सारे उसे शांत करने लगते हैं
और बोलता है कि क्या हुआ, हमें खुल के बता। तो स्नेहा बोलता है कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं नीचे गया, पानी पीने गया और मैं वहाँ पर कोई अजीब सा आवाज़ सुना, और जब मैं उस आवाज़ के पास गया और जाके वहाँ पर जो देखा वो बहुत अजीब था। वो लड़की थी जिसने हमें इस घर पे रुकने को बोला था, वही वहाँ पर कोई तो अजीब सा रिचुअल परफॉर्म कर रही है, मानो कोई काला जादू कर रही है। ये सुनकर ये सारों तो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और देखने चले जाते हैं, और सही में देखता है कि वहाँ पर वही लड़की कुछ तो अजीब सी परफॉर्म कर रही है, मानो कोई काला जादू कर रही है। ये देखकर ये सारों उस घर से जैसे तैसे भागने की कोशिश करती है, लेकिन भाग नहीं पाते क्योंकि सारे दरवाजे बंद थे। कि तभी अचानक पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आती है। जैसे ही वो सारों मुड़ के देखती है तो वही लड़की हंस रही थी और हंसते हंसते बोल रही थी कि अब कोई फ़ायदा नहीं, तुम लोग इस घर से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते, अब तो तुम लोगों की मौत पक्की है। जो भी इस घर में आता है वो कभी भी इस घर से बाहर नहीं निकल सकते। ये सुन के ये सब लोग तो और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बोलने लगते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हम इस घर में कभी भी नहीं आएंगे, हमें इस घर से आप जाने दो, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो लड़की बोलती ही रहती है, अब कोई फ़ायदा नहीं, तुम लोग इस घर से अब कभी भी वापस नहीं जा सकते, तुम लोगों की तो मौत पक्की है। तभी अचानक एक बुज़ुर्ग आदमी आके उस लड़की के ऊपर कोई तो एक पानी सा छिड़क देती है और वो लड़की बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। चिल्लाते चिल्लाते वो लड़की हवा में ही कहीं गायब हो जाती है और ये लोग थोड़ा शांत फील करते हैं। कि तभी वो आदमी बोलता है कि तुम लोग इतनी रात को इस घर पे क्या कर रहे हो। तब वो लोग बोलते हैं कि हम यहाँ से जा रहे थे और हमारी गाड़ी यहाँ पर ख़राब हो गई थी, तो हम इस घर में आ गए मदद लेने के लिए, और ये लड़की हमें यहाँ पर रुकने को बोला तो हम रुक गए। और वो आदमी बोलता है कि तुम लोग पागल हो, कोई भी अगर तुम लोगों को रुकने को बोलेगा तो तुम लोग रुक जाओगे। ऐसे ही बोल के वो आदमी उन्हें यहाँ से जाने को बोलता है और वो लोग भी इस आदमी को अपने लोगों की जान बचाने के लिए शुक्रिया कह के इस घर से चले जाते हैं। और ऐसे ही ये कहानी भी ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।